राधे राधे दोस्तों। मैं रेशु एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मौत का स्टेशन। स्टेशन मास्टर। ट्रेन का टाइम तो यही लिखा था। ऊपर से इतनी ठंड है कि मेरा दिमाग ही जम रहा है। कसम से तबादला लेकर पछता रहा हूँ। तभी स्टेशन मास्टर को ट्रेन के हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। उसने जब सामने देखा तो ट्रेन तेज रफ्तार से धूल उड़ाते हुए आ रही थी। स्टेशन मास्टर भी ट्रेन को आता देख हाथ में लिए हरी लालटेन को हिलाने लगता है। पर उसे तेज रफ्तार ट्रेन के साथ एक और चीज दिखी जो ट्रेन की रफ्तार से ही उसके पास आ रही थी। ट्रेन मास्टर, ये क्या भला है जो इतनी तेज रफ्तार ट्रेन के साथ दौड़ रही? अरे, ये तो मेरी तरफ ही आ रही है। ट्रेन मास्टर इससे पहले कुछ समझ पाता, उस चीज ने एक चीख के साथ स्टेशन मास्टर के जिस्म से गुजरते हुए स्टेशन मास्टर के चीथड़े चीथड़े उड़ा दिए। 24 साल बाद सुनील। पूरा स्टेशन शमशान की तरह सुनसान पड़ा हुआ है। ना आदमी है, ना कोई परिंदा। बस यही एक इंसान दिखा है। जरा पूछूं तो मेरी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है? सुनील, सुनिए भाई साहब, ये मुंबई जाने वाली ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आएगी? हेलो भाई साहब, आप सुन रहे हैं ना? कोई जवाब न आने पर सुनील उस शख्स के और करीब गया, लेकिन उसने जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह शख्स अपने हाथ को लहूलुहान कर स्टेशन पर लिखे नाम भोजपुर को काटकर उसकी जगह मौतपुर लिख रहा था। पागल आदमी, भाग जा यहाँ से। वो आएगी और तेरे जिस्म को भी चीरते हुए निकल जाएगी। अगर अपनी जान प्यारी है तो चला जा यहाँ से। इतना कहकर वो पागल शख्स खुद ही भाग गया कि तभी विजय की पीठ थपथपाते हुए किसी ने कहा, स्टेशन मास्टर, आप कौन और इस वक्त यहाँ स्टेशन पर क्या कर रहे हैं? सुनील, ऐसा क्या हुआ था 24 साल पहले और कौन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगी? स्टेशन मास्टर साहब, मुझे डर लग रहा है। स्टेशन मास्टर, डरते क्यों हो? उसने अपना इंतकाम ले लिया है। अब वो किसी को नहीं मारेगी। चलो, मैं तुमको इस स्टेशन की कहानी सुनाता हूँ। वैसे भी तुम्हारी ट्रेन आने में अभी वक्त है। तो आज से 24 साल पहले यहाँ एक स्टेशन मास्टर था, रोहन। रोहन, बेटी मानसी, आज फिर तेरी वजह से लेट हो जाऊंगा मैं। रोज तू ऐसा ही करती है। मानसी, पिताजी बस 1 मिनट। लीजिए, पहले आप ये स्वेटर पहनिए और मफलर भी। बाहर बहुत सर्दी है। अगर मैं ना रहूं तो आप 2 दिन में अपनी तबीयत खराब करके बैठ जाएंगे। रोहन, हाँ हाँ, देख रहा हूँ। तुम बेटी से धीरे धीरे मेरी माँ बनती जा रही हो। तू तो शादी करके अपने घर चली जाएगी। मुझे तो अकेला ही रहना है। मानसी, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ आपको छोड़ के। और अगर किसी ने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसका खून पी जाऊंगी। रोहन, तेरा गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है। पता नहीं अपने पति का क्या हाल करेगी तू। चल, अब मैं चलता हूँ, मेरी ट्रेन आने वाली है। अगर टाइम से सिग्नल नहीं दिया तो हजारों पैसेंजर खामखा परेशान होंगे। ट्रेन के कंपार्टमेंट में मुकेश, यार रमन घंटों से ऐसे ही चले जा रहे हैं। क्या बकवास ट्रेन है ये। हम तीनों के अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा पूरे कंपार्टमेंट में। सचिन, हाँ रमन, मुकेश बिल्कुल ठीक कह रहा है। अरे, जब अकेले ही जाना था तो गाड़ी से आ जाते। ये ट्रेन में खटर खटर करते हुए आने की क्या जरूरत थी? रमन, अरे चुप बैठो तुम दोनों। बहुत सुन ली तुम्हारी। जिन लड़कियों से बात करी थी साथ चलने की, वो तो आई नहीं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मुकेश, लड़कियां साथ नहीं आई तो क्या हुआ, रास्ते में किसी को उठा लेंगे। वैसे भी तेरा बाप मिनिस्टर है, फिर किस बात की टेंशन है तुझे? रमन,
अच्छा रुको, मैं करता हूँ कुछ इंतजाम, सबको मज़ा आएगा। इधर रोहन अपना खाना और कपड़े ले जाना भूल जाता है, इसलिए मानसी घर से खाना और गर्म कपड़े लेकर स्टेशन की ओर निकलती है। मानसी, आज फिर सब कुछ भूलकर काम पर चले आए हैं। मैं न रहूं तो पता नहीं आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे। रोहन, अच्छा हुआ तू आ गई, बहुत तेज भूख लगी हुई है। रोहन ने जब भूख की बात करी तब मानसी ने रोहन के खाने का डिब्बा, स्वेटर और मफलर पकड़ाते हुए कहा। मानसी, अच्छा रुको, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ, फिर दोनों साथ खाना शुरू करेंगे। इतना कहकर मानसी पानी लेने के लिए बड़ी ही थी कि तभी एक ट्रेन आकर स्टेशन पर खड़ी हुई। स्टेशन पर गूंजती हुई आवाज़, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ चुकी है। मानसी पानी लेने के लिए जा ही रही थी कि तभी ट्रेन का दरवाज़ा खुला और रमन, मुकेश और सचिन तीनों दरवाजे पर खड़े मानसी को देखकर हंस रहे थे। सचिन, अरे मौका सही है, मैं तो कहता हूँ उठा ले। मुकेश, हाँ रमन, उठा ले, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, न ट्रेन के कंपार्टमेंट में कोई है और ना ही स्टेशन पर। जब किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा तो फिर डर कैसा। और भूल मत, तेरा बाप मिनिस्टर है, मिनिस्टर। सचिन और मुकेश की बात सुनकर रमन ने दबे पैरों से मानसी को दबोच लिया और जबरदस्ती उसे अपने साथ ट्रेन के अंदर ले जाने लगा, जिसमें सचिन और मुकेश भी उसकी मदद करने लगे। मानसी चिल्लाते हुए, पिताजी बचाओ मुझे, पिताजी, ये लोग जबरदस्ती मुझे ट्रेन के अंदर ले जा रहे हैं। मानसी की चीख सुनकर रोहन तुरंत ही मानसी को बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन तब तक रमन, सचिन और मुकेश मानसी को ट्रेन के अंदर लाकर दरवाज़ा बंद कर चुके थे। रोहन, मेरी बेटी को छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी को। रोहन अपनी बेटी को बचाने के लिए गिड़गिड़ा ही रहा था कि ट्रेन भी चलने लगी। रोहन भी ट्रेन के साथ साथ दौड़ने लगा। मानसी किसी तरह खुद को बचाकर खिड़की के पास आ गई और वह अपने पिता को देखकर रोते हुए बोली, मानसी, पिताजी मुझे बचा लो, ये लोग बहुत गंदे लोग हैं। मानसी रोते हुए बोल ही रही थी कि रमन ने मानसी के बाल पकड़े और खिड़की में दे मारा, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा। मानसी के साथ यह सब होता देख रोहन को सदमा लग गया था, लेकिन ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी थी कि रोहन का पैर फिसला और एक चीख के साथ ट्रेन ने उसके भी टुकड़े कर दिए। अपने पिता की चीख सुनकर मानसी को पता चल गया था कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और रमन का मुंह नोचकर वो दरवाजे पर आ खड़ी हुई और उन तीनों से कहा, मानसी, जिस तरह तुमने मेरी दुनिया उजाड़ दी है, मैं भी तुमको मिट्टी में मिला दूंगी। याद रखना, मैं जब तक तुम लोगों के खून से नहा नहीं लोती, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सुनील, पर आपने तो कहा था कि मानसी ने अपना बदला ले लिया है। उसने तो ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी थी, फिर उसका बदला कब पूरा हुआ? स्टेशन मास्टर, मानसी की मौत के बाद उसकी आत्मा इस स्टेशन से गुजरने वाली हर ट्रेन का पीछा करती है और जो भी उसके रास्ते में आता वह उसके चीथड़े उड़ा देती। इस डर से पैसेंजर ने यहाँ उतरना बंद कर दिया और धीरे धीरे ट्रेन भी यहाँ नहीं रुकने लगी। लेकिन फिर उस ऊपर वाले ने अपना इंसाफ दिखाया और 24 साल बाद फिर से वो तीनों एक साथ इसी रास्ते से मुंबई जा रहे थे। मानसी, आज मैं खून से नहाऊंगी, तुम तीनों की मौत से नहाऊंगी। आज वो दिन आ गया है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मुझसे सब कुछ छीन लिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी ही देर में मानसी ने सचिन और मुकेश की गर्दन को उनके धड़ से अलग कर दिया और वह तड़प तड़प कर मर गए। मानसी ने जिस भयानक तरीके से सचिन और मुकेश को मारा था, वो देख रमन की रूह कांप गई। वो तुरंत मानसी की आत्मा के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, रमन,
मुझे माफ़ कर दो। मैंने अपने दोस्तों के बहकावे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैं अपने गुनाह के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपने पापा को ढूंढने जा रहा था। अगर पता होता कि तू मेरी मौत बनकर मेरा इंतजार कर रही है तो मैं कभी इस रास्ते से नहीं गुजरता। मानसी, मुझे पता था कि तू अपने बाप को ढूंढता हुआ इस रास्ते से जरूर गुजरेगा, इसलिए मैंने तेरे बाप को पहले से ही अपने पास रखा हुआ है। वो देख, रमन ने जब मानसी की नज़रों का पीछा किया तो उसे अपने सामने अपने मिनिस्टर पिताजी को देखा, जो अपनी बाहें फैलाए रमन को गले लगाने को तैयार थे। मानसी, जिस तरह मेरे पिताजी मुझे तड़पता देख मर गए, उसी तरह तेरे पिताजी भी तुझे तड़पता देखकर मर जाएंगे। अपने पिता को बाहें फैलाए देख रमन उनके गले लगने ही वाला था कि मानसी रमन के जिस्म में तेजी से गुजरते हुए निकलती है और उसके जिस्म के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं, जिसे देख रमन के पिता की चीख निकल जाती है और वो पागल हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस तरह की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के कोई पैसे नहीं लगते हैं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।